आदाब अर्ज़ है प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन उर्दू क्लास में आप सबका खैर मकदम, आप सबका स्वागत है। आप सब खैरियत से है ना? जी ठीक है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पठना अच्छा चल रही है, खुशी की बात है। पिछले क्लास में टीचर ने आप लोगों को एक खत पढ़कर सुनाया था, ठीक है ना? जी, वो खत किसका था? किसने वो खत लिखा था? अच्छा, राकेश ने खत लिखा था। राकेश का खत था। राकेश ने किसके नाम वो खत लिखा? जी हाँ, अपने भाई के नाम। अपने भाई के नाम राकेश ने खत लिखा था। क्या आपने वो खत पढ़ा है? क्या समझा आपको? प्यारे दोस्तों, अब हम चंद तस्वीरें देखें, गौर से देखिए। दोस्तों, ये सब खत से ताल्लुक़ रखने वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए, कौन खत लाता है? हमारे घर में कौन खत लाता है? देखिए जी, पोस्टमैन। पोस्टमैन को उर्दू में क्या कहते हैं? डाकिया कहते हैं, ठीक है। डाकिया खत लाता है। डाकिया कहाँ है? देखिए, ये डाकिया कहाँ है? जी, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस को उर्दू में क्या कहेंगे? अच्छा, डाकघर कहेंगे। हम पोस्ट ऑफिस को डाकघर कहते हैं। क्या है मलयालम में डाकघर? पोस्ट ऑफिस, तपाल ऑफिस। ओके, ये तस्वीर देखिए, डाकिया के हाथ में क्या है? अच्छा, खत है। डाकिया के हाथ में खत है। खत किसके अंदर है? ये देखिए, खत किसके अंदर है? पोस्टल कवर। पोस्टल कवर के अंदर। जी ठीक है, खत लिफाफे के अंदर है। कवर, पोस्टल कवर को हम उर्दू में लिफाफा कहते हैं, ठीक है, समझा? दोस्तों, ये क्या चीज़ें हैं? आपने देखा है पहले? जी, पोस्टल स्टाम्प। पोस्टल स्टाम्प को हम उर्दू में डाक टिकट कहते हैं। स्टाम्प को टिकट कहते हैं। ये देखिए, डाक टिकट किस पर लगाता है? कहाँ लगाता है? ये देखिए, कहाँ लगाया गया है? अच्छा, लिफाफे पर लगाया है। डाक टिकट लिफाफे पर लगाता है। क्या आपने पोस्टल सील देखा है? पोस्टल सील क्या है? सील समझा है? पोस्टल सील को हम डाक मोहर कहते हैं। मोहर, मोहर लगाना, മുദ്ര പതിപ്പിക്കുക, തപാൽ മുദ്ര എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും। डाक मोहर लिफाफे पर लगाता है और उसके साथ कहाँ पर लगाता है? डाक टिकट पर भी लगाता है। आपने देखा होगा, एक खत मिले तो आप देखिए, डाक टिकट पर लगाया हुआ होगा और उसके पीछे लिफाफे पर भी लगाया हुआ होगा, ठीक है। दोस्तों, हम खत कहाँ पोस्ट करते हैं? पोस्ट करना, लेटर बॉक्स। जी, हम लेटर बॉक्स में, डाक बॉक्स में या डाक डिब्बे में खत पोस्ट कर रहा है। खत पोस्ट करना, हम ऐसा भी कहते हैं खत डालना, खत इड़गा, समझा है? दोस्तों, हमने अभी खत के बारे में बहुत कुछ चर्चा किया है। अब आप लोग खत से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अल्फाज लिखिए। देखिए, खत और एक राउंड पर, एक दायरे पर क्या है? लिफाफा है। खत से ताल्लुक़ रखने वाला एक लफ्ज़ है लिफाफा। और भी कितना है? 1 2 3 4 5 दायरे खाली हैं, वहाँ आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन अल्फाज की मदद से खत से ताल्लुक़ रखने वाले
चंद जुमले भी लिखिए। बड़ा आसान काम है, ठीक है। जैसे ये खत है, डाकघर में डैश, डैश को आप लोग पूरी कीजिए और 3 खाली जगह आपके लिए इंतज़ार कर रही है, ठीक है। दोस्तों, ये काम पूरी करके अपने टीचर को भेज देना मत भूल जाएं। प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में टीचर ने आपको राकेश का खत पढ़कर सुनाया था। क्या आपने ये खत अच्छी तरह पढ़कर समझ लिया है? जी, हम एक बार भी पढ़ें। देखिए राकेश का खत, देखिए मैं पढ़कर सुनाता हूँ। कालीकट 12 जून 2014। प्यारे भाईजान आदाब, आप कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अम्मी जान आप ही की बातें करती रहती हैं। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, हर वक्त पढ़ना ही पढ़ना है, खेल कूद का मौका ही नहीं। भाईजान, ये एक खुशी की बात बताऊं, आज हम सब खाला जान के यहाँ शादी में गए थे। खाला जान की बेटी की शादी थी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ आए थे। मैं बच्चों के साथ बहुत खेला कूदा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब आप आ जाएंगे तो हम ज़रूर उन रिश्तेदारों के घर जाएंगे। आपका प्यारा भाई राकेश। प्यारे दोस्तों, ये खत एक बार गौर से पढ़िए, उसके बाद मैं चंद सवाल पूछता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। राकेश कहाँ से खत लिखता है? कहाँ से ये विडन? जी, कालीकट से। राकेश कालीकट से खत लिखता है। यहाँ कालीकट लिखा है, खत में जगह का नाम लिखा है। कहाँ लिखा है? देखिए, खत के दाएं तरफ ऊपर है, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखा है? अच्छा, डेट लिखा है, तारीख लिखी है। और उसके बाद क्या लिखा? आदाब लिखा है, ठीक है। पढ़ने वाले से, खत पढ़ने वाले से आदाब कहते हैं। और खत में राकेश ने क्या क्या लिखा है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। अम्मी जान किसकी बातें करती रहती हैं? ठीक है, भाईजान की बातें। अम्मी जान भाईजान की बातें करती रहती हैं। राकेश का कुछ ना कुछ दुख है, वो भाईजान से वो भी लिखकर भेजा है उसका दुख। वो क्या क्या है? हाँ, ठीक है, वो अकेला है, हर वक्त पढ़ना ही पढ़ना है, खेल कूद का मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है। राकेश ने अपने भाईजान को खत में एक खुशी की बात लिखी है। वो क्या है? जी, खाला जान की बेटी की शादी के बारे में लिखी है। राकेश क्यों खुश था? अच्छा, वो बच्चों के साथ बहुत खेला कूदा। वो शादी घर जाते बच्चों के साथ अच्छी तरह खेला कूदा। भाईजान वापस आएंगे तो राकेश का क्या प्लान है? राकेश की आरजू क्या है? राकेश ने आग्रह में दाना। अच्छा, रिश्तेदारों के घर जाए। अपने भाईजान घर वापस आएंगे तो उसके साथ वो सब रिश्तेदारों के घर जाएंगे। राकेश के भाईजान का क्या नाम होगा? यहाँ भाईजान का नाम नहीं है। राकेश के खत में भाईजान के नाम नहीं लिखा है। क्या होगा? जी, रमेश, सुमेश, राजेश। हाँ, ऐसे राकेश के नाम के जैसे रमेश होगा, सुमेश होगा, राजेश होगा,
अच्छा, भाईजान को आप अपने पसंदीदा नाम से बुलाएं। ठीक है, राकेश का खत पढ़कर भाईजान ने क्या क्या लिखा होगा? भाईजान ने जवाबी खत लिख रहा है, उसने उस खत में क्या क्या लिखा होगा? ठीक है, भाईजान कब घर वापस आने वाला है? अच्छा, अगले महीने में वो घर वापस आएगा। घर वालों के बारे में वो क्या क्या पूछता है, क्या क्या लिखता है? अच्छा, वो भी आप लोगों के दिल में होगा, वो लिख सकते हैं आप। राकेश की पढ़ाई के बारे में कुछ न कुछ पूछा होगा। वो कहाँ से खत लिख रहा है? भाईजान कहाँ है? वो कहाँ से राकेश को खत लिखा होगा? और खालाजान की बेटी की शादी पर वो नहीं आया है, उसके बारे में उनको बहुत कुछ जानना है, वो उसके बारे में क्या क्या लिखा होगा? दोस्तों, हमने अभी राकेश के खत के बारे में बहुत कुछ चर्चा किया है। अब आप भाईजान का एक जवाबी खत तैयार कीजिए और अपने टीचर को भेज दीजिए। आज हमें 2 काम करना है। पहला काम, खत से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज लिखें और उनकी मदद से खत के बारे में चंद जुमले लिखें या चंद जुमले तैयार करें। കത്തിനെ കുറിച്ച് ചില വാചകങ്ങൾ എഴുതുക. അതിനു മുമ്പ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില വാക്കുകളും എഴുതണം. ആ വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? जुमला तैयाराकेंडത്. और दूसरा काम, राकेश के नाम भाईजान का एक जवाबी खत तैयार करें. प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह दोनों काम पूरी करके टीचर को भेज दीजिए. उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा. यह क्लास यहाँ ख़त्म होने वाला है. हम अगले क्लास में ज़रूर मिलेंगे. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.